हेलो दोस्तों, आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखिए, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। यहाँ गुना होना चाहिए, 75 गुना प्राप्त होता है। वह संख्या क्या होगी? तो पहले बात ध्यान रखें, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ने बोला धनात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्या देख लेते हैं। धनात्मक संख्या कौन सी होती है? समस्त प्राकृतिक संख्याएं अगर धन लगाकर लिखी जाए तो धनात्मक संख्याएं कहलाती है, जैसे +1, +2, +3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ये धनात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है। अब इसने बोला है व्युत्क्रम, तो इसको भी देख लेते हैं। व्युत्क्रम क्या है? व्युत्क्रम जैसे कोई संख्या है 2 और 2 का व्युत्क्रम लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 2 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/2। 3, तो 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/3। 4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/4। अगर मान लेते हैं x दिया है तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x। y दिया तो y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम 1/y। ये हो व्युत्क्रम। क्वेश्चन में जो जो दिया पहले वो ध्यान देते हैं क्या क्या है क्वेश्चन में। किसी धनात्मक संख्या, यानी वो संख्या हमें पता नहीं है कि संख्या कौन सी है। तो जब ऐसी कंडीशन हो, क्वेश्चन में संख्या के बारे में बात की जाए और संख्या ना दी हो, देन यू वांट टू एज्यूम, सपोज करना है कोई संख्या x हो सकती है, y हो सकती है, z हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। 1 2 3 4 तो मान के करेंगे नहीं, ऐसे ही मान लेना है कि x है। तो अगर संख्या आप x माने तो उसका व्युत्क्रम 1/x, y माने तो उसका व्युत्क्रम 1/y, a माने हैं तो उसका व्युत्क्रम 1/a, b माने हैं तो उसका व्युत्क्रम 1/b। इस प्रकार से क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं क्या क्या दिया है। व्युत्क्रम का 75 गुना, तो गुना देखते हैं। गुना मतलब होता है गुणा। अगर बोला 2 गुना मतलब 2 का गुना। 3 गुना बोले, तिगुना बोले मतलब 3 का गुना। चौगुना बोले, 1/4 गुना बोले तो 1/4 का गुना। मतलब जितनी संख्या वाले बोले उतना आपको गुणा करना है। ये तो है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। किसी धनात्मक संख्या में, तो क्वेश्चन में ही पहले ही बता दिया किसी धनात्मक संख्या मतलब संख्या हमें पता ही नहीं है, तो हम मान लेंगे माना वह संख्या क्या है? x। माना की जो संख्या है वो क्या हो गई? x। अब आगे बढ़ते हैं। में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम मतलब इस संख्या के व्युत्क्रम। तो संख्या के व्युत्क्रम निकालो पहले। संख्या का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो x का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/x। उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। जब कभी लिखा हो प्राप्त होना, प्राप्त मतलब तुरंत बराबर के उस पार लिखना है संख्या को। ठीक है। अब ये तो पहले हम संख्या मान लिए, माना की संख्या, वो जो संख्या है वो क्या है? x, और संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। अब फिर जो शुरू क्वेश्चन पढ़ते हैं और करते जाते हैं। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, संख्या हमने माना x और इसमें घटाना कितना था? 10। तो x में मैंने 10 घटाया। अब आगे घटाने पर उसके व्युत्क्रम मतलब 1/x, उसके व्युत्क्रम का 75 गुना। 75 गुना मतलब इसमें 75 का गुना कर दो। आगे कर देते हैं। उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। प्राप्त मतलब पहले ही बताया आपको, 1 को लगा देना है। अब इंटू करके सॉल्व करते हैं। तो x - 10 = 75/x। 75 × 75। तो ये गुणा करेंगे, इस x को गायब करेंगे और इसका वहाँ इंटू हो जाएगा जहाँ ये नहीं है। डिवाइड पे 75 के नीचे है बट यहाँ और यहाँ नहीं है, तो आप यहाँ दो इनका इंटू कर दें। तो इसका इंटू इसके साथ भी होगा और इसी का इंटू इसके साथ। तो कितना हुआ? x² - 10x = 75। अंदर लाइए, x² - 10x - 75 = 0। अभी हो गया एक, ये बहुपद है। बहुपद जिसके चर राशि की उच्चतम घात 2 है और ये एक वर्ग समीकरण भी है, =0 लिखा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इसका फैक्टर निकालना आता होगा, गुणनखंड। तो मैं डायरेक्ट शो करता हूँ। यदि आपको फैक्टर निकालना नहीं आता
तो आप कमेंट्स बॉक्स पे जरूर कमेंट्स करें, तो मैं उसके लिए फिर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि फैक्टर गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, उसकी एक लॉन्ग प्रोसीजर होती है, उसके तहत इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अभी शॉर्टकट लेते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए 75, जिसका गुणा करें तो 75 आ जाए, इंटू करने पे प्लस करें या माइनस करें, प्लस करें या माइनस करें तो 10 आ जाए। तो दो संख्या है, 75 का एलसीएम निकाल के हम चेक कर लेंगे। लास्ट संख्या से पता करते हैं। तो 5 एक कम 5 और 5 25, 5 नहीं 15 और 3 एक कम 3, इसी में से संख्या मिलेगी। तो 5 25, 25 3 75 होता है, लेकिन 25 में 3 घटाने पे 10 नहीं आएगा। तो हम क्या कर दें, 5 नहीं 15 कर दें, और 15 में 5 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, और 15 पना 75 हो जाएगा। 15 पना 75 हुआ, और जब 15 में आप 5 घटाए तो कितना आ गया 10। तो दोनों चीज़ें मिल गई, इंटू करने पे 75, जोड़े घटाने पे 10 आ गया। तो इसके लिए हम बाद में चर्चा करेंगे आखिर रखते कैसे हैं, क्या प्रक्रियाएं होती हैं इनको सॉल्व करने की, यदि आप चाहेंगे तो। अदरवाइज मैं इसको तुरंत सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 10x था तो हम क्या लिए, संख्या दो लिए, एक 15 लिए तो 15x, और प्लस 5x माइनस 75 इज इक्वल टू 0। और इस गुणनखंड को अगर आपको सीखना हो तो आप NCERT 9th क्लास के 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 को लगाएं, तो आप ये सीख पाएंगे। और अगर NCERT 10th क्लास में जाते हैं तो 10th क्लास में आपको 4 चैप्टर और 4 चैप्टर में आपको 4.2 सॉल्व कर लेना है, तब भी आप फैक्टर सीख जाएंगे। अब इसमें से गुणनखंड निकालते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, x, तो x को बाहर करिए तो x माइनस 15, और यहाँ से 5 को कॉमन करेंगे तो x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन वैल्यू होती है उसका डिवाइड होता है, तो x का डिवाइड x स्क्वायर में x आया, फिर x का डिवाइड x में तो 15 आ गया। ऐसे ही 5 बाहर आया, 5 को 5 भी डिवाइड किया तो x, और 5 को 15 किया तो 15। अब इन दोनों में से देख लेते हैं, x माइनस 15 दोनों में, लिखते हैं x माइनस 15 अगेन x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यदि करके सॉल्व करते हैं, तो यदि x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 15, और यदि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन बिकम x इज इक्वल माइनस 5। हमारे पास दो संख्याएं आ गई x की। हम पहले ही बताया कि संख्या क्या माने थे x, और वो क्या है, धनात्मक संख्या, माना कि वह धनात्मक संख्या जो थी वो क्या थी, x थी। धनात्मक संख्या पहले ही आपने जिक्र किया था आपसे कि धनात्मक संख्या प्लस में होनी चाहिए। ये आई x माइनस में, ये आई प्लस में, तो ये हो जाएगा कट, मतलब ये आंसर माना नहीं जाएगा क्योंकि ऋणात्मक आई है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो क्या होगा, 15। मतलब वह संख्या कौन सी है जो इस क्वेश्चन का आंसर तो 15 हो जाएगा, क्योंकि धन में है, ऋण वाली को कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का हम सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, तो आप इसी प्रकार से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स पे आप सेंड करें, जिससे मुझे ये पता चले कि आप कुछ सीख रहे हैं। हम आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आप सीख रहे हैं, मुझे भी खुशी मिलेगी। तो यहाँ पे लिखा किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं 5 घटाने पर। 5 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का यहाँ लिखा था 75, तो मैं कर दिया 50 गुना प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। फिर से मैं बोल देता हूँ, किसी धनात्मक संख्या में से 5 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 50 गुना प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जरूर कमेंट्स बॉक्स पे सेंड कर देंगे। आंसर का जवाब आपको दे दिया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।